कुसुम, इतनी रात गए तुम किसे फोन लगा रही हो? और ये क्या, अंधेरे में ऐसे छुपकर क्यों बैठी हो? समझ गया, जरूर तुम हमारे बेटे केशव को फोन लगा रही हो। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि उसके पास मेरे तुम्हारे लिए अब वक्त नहीं, पर तुम मेरी एक नहीं सुनती हो। पिछले एक हफ्ते से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर ऐसा क्यों करती हो? अरे, बात ही करनी है बेटे से तो सुबह होने तक का इंतजार तो करती। ऐसे अंधेरे में अगर इधर उधर करोगी तो कहीं चोट ना लग जाए। रुको, जरा बत्ती तो जलाने दो। कवि बाबू अपनी पत्नी कुसुम जी से कहते हैं। कुसुम जी अपनी चोरी पकड़े जाने पर बोली, देखिए, आप नाराज मत होइएगा, मैं कल तक का इंतजार कैसे कर सकती हूँ? अगर सुबह तक का इंतजार करूंगी तो वहां रात हो जाएगी और फिर वो सो जाएगा। वैसे भी वहां तो अगला दिन निकल गया होगा। आप भूल रहे हैं, आज हमारे बेटे का जन्मदिन है और आज इसी वक्त तो उसका जन्म हुआ था। कवि बाबू बोले, मैं कुछ नहीं भूला कुसुम, बाप हूं तो क्या हुआ, क्या मेरे सीने में दिल नहीं? अरे, भूल तो वो हमें गया है। मुझे भूलता तो फिर भी ठीक था, पर जन्म देने वाली अपनी माँ को कैसे भूल गया वो? ठीक है, तुम्हें फोन करना है ना, कर लो। कुसुम जी के चेहरे पर खुशी आ गई। लगभग 1:30 बज रहे थे। फोन की घंटी बज रही थी। जैसे ही उधर से केशव ने फोन उठाया, कुसुम जी बोली, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे। भगवान दुनिया की सारी खुशी भर भर के तुम्हारी झोली में डाल दे और तुम्हारे हिस्से के सारे गम मेरे आंचल में डाल दे। तकलीफ तुम्हारे दरवाजे तक ना आए, तुम जो चाहो तुम्हें मिले। और भी न जाने क्या क्या दुआएं कुसुम जी देने लगी। केशव बोला, माँ, आपका दिमाग खराब हो गया है, सुबह फोन नहीं कर सकती थी? इतनी रात को अपनी नींद तो खराब की ही, मेरे दिन की शुरुआत भी खराब कर दी। और फिर बीमार पड़ोगी तो पापा से कहोगी कि मेरी चिंता में आप मरी जा रही हैं और मुझे आपकी इन फालतू की दुआओं की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर केशव फोन कट कर देता है। कवि बाबू सब सुनकर भी अनजान बनकर कुसुम जी से बोले। उसकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही थी। क्या कह रहा था? सुबह फोन करने के लिए? बेचारी भोली कुसुम जी, वो बोली, हाँ हाँ, कह रहा था सुबह में फोन कीजिएगा। आप लोग सो जाइए, मैं बाद में बात कर लूंगा आपसे। कवि बाबू बोले, चलो अच्छा है, उसे तुम्हारा ख्याल है। चलो अब सो जाते हैं, सुबह उसे फोन करके जन्मदिन की बधाई दे दूंगा। चलो। इतना कहकर कवि बाबू ने कुसुम जी को सहारा दिया और कमरे में ले जाकर उन्हें दवाई देकर सुला दिया। कवि बाबू से रहा नहीं गया। कुसुम जी के सोने के कुछ देर बाद उन्होंने फिर से बेटे को फोन लगाया। जैसे ही पिता की आवाज केशव के कानों में पड़ी, वो कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला, पापा, अभी मैं बहुत थका हुआ हूं और आप भी सुबह होने का इंतजार कर लेते तो अच्छा होता। बेकार में रात में जागते हैं। कवि बाबू बोले, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम्हारी माँ सच में बूढ़ी हो गई है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे लाख मना करने के बाद भी तुम्हें जन्मदिन पर फोन करके बधाई दे रही थी। वो बिल्कुल पागल है। मैं तो कहता हूं आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी। केशव हैरानी से बोला, क्या 25 साल पहले पागल हो गई थी? कवि बाबू बोले, हाँ, जब तुम्हारा जन्म होने वाला था, उसे डॉक्टर ने कहा था आप इस बच्चे को जन्म मत दीजिए और अपने ट्यूमर का ऑपरेशन करवा लीजिए, क्योंकि आप दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। पर जानते हो बेटा, वो पगली डॉक्टरों की बात को नकार गई। उसने ऑपरेशन से मना कर दिया, जबकि उसे पता था कि उसकी जान को खतरा है। फिर भी वो मां बनने के लिए तैयार हो गई, पर ऑपरेशन नहीं करवाया। वो भी किसके लिए? तुम जैसे बेटे के लिए। रात के 1:30 बजे तुम्हारा जन्म हुआ। शाम 5 बजे से लेकर तुम्हारे जन्म तक वो दर्द से तड़पती रही, लेकिन तुम पर आंच नहीं आने दी। वो सारे दर्द सह गई, बस तुम्हारी किलकारी सुनने के लिए। केशव बोला, पापा, आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। आखिर मेरा अपनी जिंदगी पर कोई हक है कि नहीं? क्या मैं सारा समय मां पर ही लुटाता रहूं? कवि बाबू बोले, नहीं नहीं बेटा, क्यों लुटाओगे? तुम्हारा समय तो बहुत कीमती है। तभी तो तुम्हारे होते ही तुम्हारी मां अपनी बीमारी तक भूल गई। उसके लिए भला तुम अपना वक्त क्यों गवाओगे? पर एक बात जानते हो, तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने उससे साइन करवाया था कि डिलीवरी के बाद उसकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है और अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी डॉक्टरों की नहीं होगी। और उसने खुशी खुशी उस पर दस्तखत भी कर दिया, बिना मुझे बताए।
आज साल में एक दिन अगर वो तुम्हें फोन करती है तो तुम्हारी नींद खराब हो जाती है। केशव बोला, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? अरे, अगर माँ ने मुझे जन्म दिया है तो क्या मैं जीवन भर उसका भुगतान करता रहूं? तब तो मेरे लिए ये सजा हो जाएगी। और माँ का पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। जब भी बात करो तो मेरे जन्मदिन की बात या कब आओगे, जल्दी आ जाओ। अरे, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ और आप लोगों को क्या कमी है? और पैसे चाहिए या कुछ चाहिए तो बता दीजिए, भिजवा दूंगा, पर मुझे परेशान तो मत कीजिए। कवि बाबू बोले, बेटा, तुम्हारी माँ साल में एक दिन तुम्हें 1:30 बजे फोन करती है तो तुम्हें दिक्कत होती है। मुझे तो हर रोज पिछले 25 साल से वो 1:30 बजे उठाती है और कहती है, देखो, हमारे बेटे का जन्म इसी वक्त हुआ था। मैं उसकी खुशी के लिए पिछले 25 साल से अपनी नींद उस पर कुर्बान कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। बस इतना ही बताने के लिए तुम्हें फोन किया था। और हाँ, एक बात याद रखना, बूढ़े माँ बाप को दौलत नहीं बल्कि बेटे का प्यार और वक्त चाहिए होता है, और तुम इतने अमीर भी नहीं कि हमें वो दे सको। इतना कहकर कवि जी ने फोन रख दिया। केशव को एहसास हुआ कि उसने क्या गवाया और किसके लिए। जिस परिवार के लिए वो इतने पैसे कमा रहा है, उनके पास तो केशव के लिए वक्त ही नहीं, क्योंकि केशव की पत्नी अपने बच्चों को लेकर कभी सिंगापुर, कभी दुबई, कभी गोवा घूमती ही रहती है। एक बार फोन करके उसका हालचाल तक नहीं पूछती है। और जो माँ उसे हर पल याद करती है, केशव के पास उसके लिए भी वक्त नहीं। 2 दिन बाद सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। अचानक से घर में बैठी कुसुम जी बोली, देखिए जी, हमारा लाल आया है। कवि बाबू हंसने लगे और बोले, क्या कुसुम, सुबह सुबह तुम भी मजाक करती हो? कितनी बार समझाया है तुम्हें कि उसे भूल जाओ, पर तुम हो कि। इतना कहते हुए कवि जी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने केशव हाथ जोड़कर खड़ा था। कवि बाबू का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा सामने है। केशव पिता के पैर छूकर उनसे माफी मांगने लगा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। परसों जो आपसे बात हुई उसने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया था। सच बोला था आपने, मैं बहुत गरीब हूं, तभी तो मेरे बच्चों के पास भी मेरे लिए वक्त नहीं है। पर मैं अपनी गरीबी अब दूर करना चाहता हूं। अपनी माँ को अपना वक्त देना चाहता हूं। कहाँ है माँ? माँ, ओ माँ। कुसुम जी में ना जाने इतनी शक्ति कहां से आ गई थी कि वो कुर्सी से उठकर लड़खड़ाते हुए बाहर अपने बेटे की तरफ आने लगी। आ गया मेरा लाल, आ गया, देखो जी, मेरा लाल आ गया। इतना कहकर कुसुम जी ने केशव को कलेजे से लगा लिया और उसके माथे को चूमकर बोली, कितना कमजोर हो गया मेरा बच्चा। केशव बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपको वक्त नहीं दे सका। पर कुसुम जी को पुरानी बातें याद नहीं रहती थी। वो बोली, क्या चाहिए बेटा, बोलना। सुनो जी, देखो, इसे कुछ चाहिए, मुझे तो इसकी चिंता होती है। कहती थी आपसे इसे इतना दूर मत भेजो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। कवि बाबू बोले, हाँ हाँ कुसुम, अब तो बेटा आ गया है, मैं तो बुरा लगूंगा ही, पर चलो पहले अपनी दवाई खा लो। इतना कहकर उन्होंने दवाई केशव के हाथ में दी। जैसे ही केशव ने दवाई दी, कुसुम जी ने बिना आनाकानी किए दवाई खा ली और चुपचाप लेट गई। कवि बाबू ने बेटे से कहा, आज तक तुम्हारी माँ कहती थी कि हमें कोई चिंता नहीं, हमारी चिंता करने वाला हमारा बेटा है। पर अब तुम वापस अपनी दुनिया में लौट जाओ बेटा। मैं तुम्हारे भविष्य को खराब नहीं करना चाहता। यहाँ मैं तुम्हारी माँ को संभाल लूंगा और उसका ख्याल रख लूंगा, तो तुम जा सकते हो। अचानक से कुसुम जी की आंखें खुली और वो बोली, कौन कहां जा रहा है? क्या आप अब भी इससे नाराज हैं? अब माफ भी कर दीजिए, लड़का बड़ा हो गया है, इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं। बस बाहर जाकर काम ही तो करना चाहता है। कुसुम जी की यादें बीच बीच में आती, फिर बीच में धुंधली हो जाती, पर बेटे के आने के बाद उनके चेहरे की खुशी देखकर कवि बाबू दिल से खुश हो रहे थे। उन्होंने केशव से कहा, बेटा, एक बात कहूं, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक माँ ही होती है जिससे जैसा भी व्यवहार करो फिर भी वो अपने बच्चों का हमेशा भला ही सोचती है। पिता अगर कड़क ना हो तो बेटे के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है, इसलिए पिता का सख्त होना भी जरूरी होता है। केशव ने पिता के पैर पकड़कर माफी मांगी और बोला, पापा, मुझे माफ कर दीजिए,
मैं चाहता हूँ माँ का अच्छे से अच्छा इलाज हो। मैं अपनी सारी दौलत लुटा दूंगा, पर माँ को ठीक करवाऊंगा। कवि बाबू हंसने लगे और बोले, तुम्हारी माँ को तुम्हारी दौलत नहीं, बल्कि तुम्हारा प्यार और वक्त चाहिए, क्योंकि माँ की ममता अनमोल होती है। और किस बीमारी को ठीक करवाओगे जो तुम्हारे जन्म के साथ हुई थी, अब वो इसके साथ ही जाएगी। हाँ, अगर कुछ दे सकते हो तो थोड़ा वक्त और अपनापन दे दो, ताकि ये शांति से जा सके। केशव ने एक पल नहीं लगाया निर्णय लेने में, और उसने तुरंत फोन करके अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें मेरी संपत्ति चाहिए थी, ले लो, क्योंकि मेरी माँ को बस मेरा प्यार और मेरा वक्त चाहिए। तो अब जो भी समय मेरे पास बचा है, मैं अपने माता पिता के साथ रहना चाहता हूँ। उसके बाद भी अगर मेरे पास वक्त बचा तो लौट कर आऊंगा और मिलूंगा तुमसे। इतना कहकर उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। वक्त बीतता गया। केशव वहीं से अपना काम करने लगा। अब वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी माँ को देता। कुसुम जी के चेहरे पर हर वक्त खुशी होती थी, पर जो बीमारी उन्हें हो चुकी थी, उसने माँ बेटे का साथ बस 2 साल तक दिया और वो दुनिया से चली गई। कवि बाबू फिर उस घर में रहने को तैयार नहीं हुए। बेटे को उसकी अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए वापस विदेश भेज दिया, और अपनी पत्नी की यादें और बेटे से मिला वो वक्त और प्यार सब कुछ लेकर वो वृंदावन में किसी आश्रम में रहने चले गए, क्योंकि बूढ़े माँ बाप को दौलत नहीं, बल्कि अपनों का अपनापन चाहिए होता है, जो उन्हें आखिरी वक्त में भरपूर मिल चुका था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।